की कथा जरूर सुनेंगे। कौन कौन सुनना चाहता है कथा? और कौन कौन मस्ती करना चाहता है? पहले कथा की मस्ती? पहले कथा। क्यों मस्ती क्यों नहीं? पहले कथा, ये जरूरी है। अगर जहाँ पे कथा ना होना वहाँ मस्ती भी नहीं होती। तो मस्ती के लिए, आनंद पाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? कथा। ठीक है ना? तो इसीलिए आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। थोड़ा कितना करें? 5 मिनट? 10 मिनट? 1 घंटा कौन सी? 1 घंटे वाले कौन है? कोई नहीं। 6 बजे तक, ठीक है ना? 6 बजे हम क्लोजिंग कर देंगे, ठीक है? उसके बाद हमारा आरती होगा भगवान जी का, फिर हम फूलों से होली खेलेंगे, उसके बाद फिर हम प्रसाद पाएंगे। प्रसाद पाने के बाद जो आप खेलना चाहते हो होटल वाला वो आप कर सकते हो, जो करना चाहे वो कर सकते हो, छूट है, ठीक है ना? हर उमंग का रंग है यहाँ पे, लेकिन परिस्थिति के अनुसार। ये नहीं कि पहले आप होटल भी शुरू कर दो और फिर पता चले कि प्रसाद खा लो साथ में गुलाब भी खा लो, तो वो नहीं। सिस्टम में सब कुछ होगा, लेकिन मस्ती पूरी जोरदार होगी, ठीक है? तो आज हम कथा, आज हमारे कृष्ण का जन्मदिन है, मोहन का जन्मदिन है। तो कथा किसकी सुनना चाहेंगे आप? मोहन की? कृष्ण की? आज हम कथा शिव की करेंगे। क्यों शिव की कथा क्यों करेंगे आज? क्योंकि शिव भी चर्चा किसकी करते हैं? मोहन की, कृष्ण की। तो जो जिसकी चर्चा करता, आज हम भक्त की चर्चा करते हैं। हमने भगवान को छोड़ दिया। भगवान आप थोड़ा आराम करो, आपका जन्मदिन है, आज हम आपके भक्त की कथा करेंगे। तो किसकी कथा करेंगे? तो आज हम क्या करने वाले हैं? शिव चर्चा, ठीक है? तो आज हम उत्साह के साथ शिव चर्चा सुनेंगे कि शिव जी क्या करना चाहते हैं और उनका भाव क्या है शिव जी का, और उनका एक जो महत्व है कृष्ण और शिव के प्रति क्या महत्व है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है? तो ये शिव चर्चा नहीं है, भागवतम ही है, लेकिन भागवतम के अंदर हम शिव चर्चा करेंगे, ठीक है ना? तो इस कथा का क्या महत्व हो गया? ये कथा का 2 बेनिफिट हो गए। क्या हो गया बेनिफिट? एक भागवतम भी हो गया और दूसरा शिव चर्चा भी हो गई। हमें अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो जो शिव यहाँ पे मेरे ख्याल से ज्यादातर मोस्टली कितने लोग शिव भक्त? यहाँ शिव और कृष्ण मिक्स है, ठीक है ना? उसमें से एक हम भी अलग नहीं है, आप लोगों की तरह ही है। ऐसा नहीं है कुछ हम लोग अलग से हटके नहीं है, जो आप लोगों वही हम है, ठीक है? तो शिव के बारे में आज हम थोड़ा सा समझेंगे और शिव का क्या विचार है, क्या उनका महत्व है, उसके बारे में, कृष्ण तत्व के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो शिव जी को आप क्या समझते हैं? थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी करूंगी मैं, ऐसा नहीं कि कथा मैं करूंगी, मैं बोलूंगी और चुप हो जाऊंगी और उसके बाद आप लोग सुनोगे और गला का भूल जाओगे। तो थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी मैं आप लोगों के साथ में करूंगी। तो आप लोगों को भी इसमें बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ मैं अकेले बोलूंगी, ऐसा नहीं है कथा करने वाले आए हैं। बाहर का यहाँ कोई नहीं आया कथा करने के लिए, हम लोग अपने ही आपस के हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं आई हूँ कथा करके चले गए थी, आपको तो सिर्फ कथा सुनना था और प्रसाद पाना था। माइक पे कह रहा कि चलो बात ही कर लेते हैं बाद में करेंगे। हरे कृष्णा। तो शिव मतलब है शिव तत्व। शिव तत्व है गुरु तत्व। आपने देखा होगा ना, हमेशा वो गुरु तत्व में रहते हैं। गुरु तत्व क्या करते हैं? हमेशा समाधि में रहते हैं, ध्यान लगाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और मस्ती में क्या करते हैं?
कीर्तन। आवाज आ रही है सबको? आवाज कम हो, आवाज कम हो। हाँ वही लगा नहीं कर। इसमें रबड़ लगा, रबड़ लगा, रुमाल रुमाल बांध दो, है रुमाल तो बांध दो, इस पे लगा बोलो। हरे कृष्णा। बैठना पड़ेगा। इसमें रबड़ दो, उसमें लगेगा बोलना मत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। को कम कर बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम कहाँ थे अभी? शिव चर्चा में कहाँ थे? शिव तत्व। वेरी गुड, बच्चा ध्यान से सुन रहा है। मैं इसीलिए क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि हम लोग हैगा। प्लीज जो बच्चे पीछे शोर कर रहे हैं, कृपा करके कोई सेवा ले रहे, उन बच्चों को शांत करने का, बच्चों को शांत करने का, चुप कराने का। कोई माता सेवा ले ले, खड़ी हो जाए जो सेवा लेना चाहती है। छोटे-छोटे बच्चे ठीक है, लक्ष्मी माता जी खड़ी हुई है, बच्चों को सेवा लेनी है ताकि बच्चे डिस्टर्ब ना करें। लक्ष्मी माता जी उन बच्चों की माँ को डिस्टर्ब करेगी ताकि वो बच्चों को डिस्टर्ब करने से रोके। ठीक है, बाकी सब लोग ध्यानपूर्वक सुने ताकि किसी और की कथा में डिस्टर्बेंस ना हो। इसीलिए एक भक्त की सेवा होती है ताकि कोई डिस्टर्बेंस हो तो उसको रोक सके। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। सुप्रभु ज्ञानजन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपद्मं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं तं साद्वैतं साविभूतं तदिव्यं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीरामकृष्णपादान् सर्गललिता श्रीविशाखान्वितं तं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत नमस्तुते। भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कुछ भी कार्य करने से पहले सबसे पहले हमें भगवान और गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर भगवान और गुरु की प्रार्थना करने से जो हमें कृपा मिलती है, हमारे जीवन में कोई भी विघ्न बाधा हो सब दूर हो जाता है। छोटी मोटी जो भी परेशानियां हैं सब दूर हो जाती है। ठीक है, तो हमने प्रार्थना कर लिया। अब हम थे गुरु तत्व के ऊपर, शिव तत्व के ऊपर। तो गुरु और शिव क्या है? शिव जी क्या है? शिव गुरु तत्व है और गुरु के रूप में हम लोग को निर्देश देते हैं। गुरु क्या करता है? गुरु गाइडेंस करता है, आपको शुद्ध करता है, प्योर करता है। किसके लिए? ताकि आप भगवान के प्रति भक्ति में आगे बढ़ सकें। जब भगवान के प्रति आपकी भक्ति आगे बढ़ती है तो भगवान आपको एक्सेप्ट करते हैं। तो इसीलिए शिव जी को गुरु तत्व के रूप में बोला गया है। और बहुत सारे लोग जो कुछ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम शिव की भक्ति तो जरूर करते हैं। बहुत सारे यहाँ पे मेरे ख्याल से मोस्टली कोई ऐसा हो 1% कोई ऐसा होगा जो शिव जी को नहीं मानता हो। तो मोस्टली शिव जी को तो सभी मानते हैं। शुरुआत ही हमारी माँ दुर्गा और शिव जी से होती है। क्योंकि अगर हम स्कूल जाते हैं तो हमारा एडमिशन कौन सी क्लास में होता है? नर्सरी में। नर्सरी के बाद में हम फर्स्ट जाते हैं, फिर सेकंड में जाते हैं, फिर धीरे धीरे हम 10th में जाते हैं, फिर 12th करते हैं, फिर हम PhD करते हैं। तो जब हम भक्ति में आते हैं, भक्ति से जब हमारा लगाव होता है, भगवान के प्रति लगाव होता है, तो पहली क्लास हमारी कौन सी है? दुर्गा मैया। ठीक है ना? शुरुआत हमारी दुर्गा मैया से होती है। आप जितने भी मोस्टली आप लोगों ने शुरुआत भी कहीं किया होगा तो मैया रानी से शुरू किया होगा, नवरात्रों से शुरू किया होगा, या 16 सोमवार आपने शुरू किया होगा। 16 सोमवार तो मोस्टली सभी ने किया ही होगा। ठीक है ना? ऐसा ही कोई होगा जिसने या तो उनको मिला नहीं होगा समझने के लिए, या फिर उनको पता नहीं होगा। नहीं तो जिनको पता हो तो 16 सोमवार तो हर माताएं करती है। नहीं तो वैभव लक्ष्मी की आजकल बहुत कथा, बहुत प्रचलन चलती है, लेकिन हम लोग करते तो है ही, हमारे ग्रंथों में नहीं है। ये प्रचलित कथाएं हैं। जैसे किसी का बोलते हैं गणेश जी ने दूध पी लिया तो सभी दूध पिलाने चले गए, ऐसा कुछ ग्रंथों में नहीं है। जो हमारे ग्रंथों में होता है ना, वही मान्यता होता है, वही चीज सही होती है। तो जो 16 सोमवार है हमारे ग्रंथों का नहीं है, कथाओं की प्रचलित कथा है। तो जो हम शुरुआत करते हैं, पहली क्लास से शुरू करते हैं, मैया रानी पे आते हैं। मैया रानी से हम शिव जी को मानना शुरू करते हैं। डेली हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर जब धीरे धीरे जब हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हमारी भक्ति मजबूत होती है, हमारी भक्ति जब स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसके बाद हम कृष्ण तत्व के ऊपर आते हैं। ठीक है? तो शिव जी जो है वो कहाँ पे रहते हैं? कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत पे करते क्या है? क्या करते हैं? और क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। ठीक है। ध्यान लगाते हैं। ठीक है। और क्या करते हैं? बस 2 ही चीज पता है। आप अपने घर में क्या क्या करते हो? सिर्फ खाना पकाते हो और सो जाते हो, और कोई काम नहीं करते अपने घर में। घर में तो बहुत सारे काम होते हैं, तो शिव जी सिर्फ 2 ही काम नहीं करते। अगर हम शिव भक्त हैं, सच्चे शिव भक्त हैं, तो हमें उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर हम उनके बारे में जानते नहीं और हम अपनी छाती ठोक ठोक के कह रहे हैं हम तो शिव भक्त है, लेकिन शिव भक्त आप हो कैसे जो आपको उनके बारे में पता नहीं है? आपकी शादी हो गई, अब जिसे शादी हुआ आपका पति हो गया, आपको अपने पति के बारे में पता ही नहीं है, तो किस बात की पत्नी है आप लोग? है ना? किस बात की पत्नी? जब पति के बारे में आप लोग को पता ही नहीं है तो पत्नी कहलाने लायक हो आप लोग? हाथ खड़ा करो, हो आप लोग? तो अगर हम शिव भक्त हैं और शिव जी के बारे में हमें पता ही नहीं है तो हम किस बात के भक्त हैं? बताइए। इसीलिए मैंने आज शिव चर्चा रखी है। मैं करने को कृष्ण चर्चा कर सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे पता था कि बहुत सारे जो भक्त हैं ना हमारे शिव जी के हैं और उनके बारे में हम लोग को पता नहीं है। वो पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊं ताकि हम उनके बारे में जान सकें। ठीक है? तो शिव जी कैलाश में क्या करते हैं? ध्यान लगाते हैं,
साधना करते हैं, ठीक है ना, और भागवतम करते हैं। किसको किसको पता है कि कैलाश में भागवतम होता है? बस ऐसी बात है। शिव जी कैलाश पे ध्यान लगाते हैं, ये बात गलत है। शिव जी कैलाश पे ध्यान नहीं लगाते। शिव जी कैलाश के आगे जो पर्वत है ना, जहाँ पे कंदराएं हैं, जहाँ कोई नहीं जाता, जहाँ किसी के जाना निषिद्ध है, यहाँ तक कि वहाँ पे हवा जाना भी वर्जित है, वहाँ पे शिव जी ध्यान लगाते हैं। जहाँ पे किसी का भी जाना मना है, वहाँ शिव जी ध्यान लगाते हैं। कैलाश तो उनका अपना घर है। घर के अंदर कौन ध्यान लगाता है भाई? घर में छोटे बच्चे हैं, माताएं हैं, पत्नी है, घर का सारा काम है, तो घर में कौन ध्यान लगाता है? ध्यान लगाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? धाम में। तो शिव जी भी ऐसी है, उन्होंने अपना एक लोक बनाया है जहाँ पे परिंदा तो बहुत दूर की बात है, हवाओं का भी जाना वर्जित है। ये कंदराएं हैं, कंदराओं में ध्यान लगाते हैं। तो शिव जी कैलाश पे मस्ती करते हैं, ठीक है ना, मस्ती करते हैं, प्रसादम पाते हैं। जो उनके अपने भूतगण हैं, जितने भी गण हैं, भूतगण वगैरह है, उनके साथ में वो लीलाएं करते हैं, उनके साथ में उनको शुद्ध करते हैं, भगवान के भक्त बनाते हैं। तो भगवान का भक्त बनाने के लिए वो क्या करेंगे? कथा आगे बढ़िए, आने तो पीछे वाले को आने तो, आप आगे आगे आ जाओ, ठीक है ना, पीछे आपका कुछ नहीं रखा है। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, जब लोग भक्त आए तो पीछे थोड़ा आगे। थोड़ा रास्ता निकलने के लिए देखो, बच्चे बैठे हो तो सेवाओं में ध्यान रखो, कथाओं के साथ रखें, ठीक है, कथाओं के साथ में थोड़ा सेवाओं में ध्यान रखो। अब जो भी भक्त आएंगे वो आगे पीछे बैठ जाएंगे, जो माताएं आगे हैं वो कृपा करके पीछे मुड़ के ना देखें, क्योंकि कथा आगे हो रही है। अगर कथा के टाइम पे हम लोग कोई भी अपराध करते हैं तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। अगर हम घर में कोई गलती करते हैं तो माफ हो जाता है, लेकिन वही गलती अगर हम बाहर करते हैं सार्वजनिक तरीके से तो वो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। तो इसीलिए कथाओं में बैठने से, कथाओं के माध्यम से आपका पुण्य बढ़े, पाप ना बढ़े, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। आप लोग थोड़ा और आगे आ जाइए। अभी हम कथा में कहाँ थे? कथा डिस्टर्ब हो गया ना, उसके बाद में आके कुछ मिलेगा हम हो जाते हैं मंदिर करते, क्योंकि कथा में आपने डिस्टर्बेंस किया और मैं गई, ठीक है ना। दोबारा आने के लिए मुझे आप लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ थी, इसीलिए डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। इसीलिए मैं मना करती हूँ कि डिस्टर्ब मत करना, मैं कथा भूल जाती हूँ। तो शिव जी कहाँ थे? कैलाश पे। शिव जी कैलाश में क्या करते हैं? कथा करते हैं। कथा किसकी करते हैं? कृष्ण की करते हैं, राम की कथा करते हैं, क्योंकि वो हमेशा राम 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 ही जपते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते हैं। एक बार जब शिव जी ऐसे ही राम राम जप रहे थे, अपना ध्यान में थे, तो माँ दुर्गा आई, माँ पार्वती आई, उन्होंने देखा कि शिव जी बड़े ध्यान मगन हो रहे, बहुत प्रसन्न हो रहे, और उनके शरीर से ना एक अलग सी आभा निकल रही है खुशी से। जब हम लोग खुश होते हैं ना तो हमारे शरीर की एनर्जी अलग ही हो जाती है, जब उदास होते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ दुनिया में है ही नहीं। तो जब शिव जी इतने प्रसन्न थे, खुश थे, और जब वो क्या कर रहे थे, वो जप कर रहे थे, राम राम जप कर रहे थे, तो उनकी आंखों से आंसू बह रहा है। वो आंखें बंद कर रखे, उनकी आंखों से आंसू बह रहा है और चेहरा प्रफुल्लित हो रहा है। तो मैया ने कहा कि ये आज क्या हो गया बाबा जी को, आज तो बड़े अलग विचित्र टाइप के लग रहे हैं, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं है। तो उन्होंने, होता है ना तो पति ज्यादा खुश होता है तो पत्नियों को लगती है कि भैया खुश क्यों हुए, जरा पूछो तो सही क्या बात है।
तो ऐसे मैया ने बोला, माँ पार्वती ने, कि प्रभु आज आप अलग से दिख रहे हैं, इतने विचित्र टाइप के दिख रहे हैं, क्या हो गया, आप इतने आज खुश क्यों हैं? तो शिव जी ने कहा कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तो मैया ने बोला, आज बताओ तो सही प्रसन्नता की क्या बात है? तो उन्होंने बोला कि आज मेरे प्रभु ने अवतार लिया है पृथ्वी पे। तो कह रहे, आपके प्रभु, आपके भी कोई प्रभु है? कह रहे, हाँ पगली, मेरे भी कोई प्रभु है, मैं भी तो किसी का ध्यान लगाता हूँ, मैं किसी का आराधना करता हूँ, मेरा भी तो कोई ना कोई आराध्य है। तो माँ पार्वती ने बोला कि हाँ, मुझे भी तो बताओ, ऐसा कौन है जिसकी आप आराधना करते हैं? कह रहे, मेरे प्रभु राम है, मैं राम की आराधना करता हूँ, उनके बिना मैं अपनी सांस भी नहीं लेता। हर सांस में क्या है? राम। मैं सांस लेता हूँ तो राम, सांस छोड़ता हूँ तो राम, मैं राम राम ही जपता हूँ। तो मैया ने बोला, ठीक है, मैं भी राम राम और कृष्ण कृष्ण ही करूंगी। ठीक है, तो आप राम और कृष्ण कृष्ण करते हो तो मैं भी वही करूंगी। तो मैया ने बोला, ठीक है, मैं भी यही जप करूंगी और ध्यान करूंगी और आराधना करूंगी। तो माँ पार्वती ने भी ये करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो पति करते हैं ज्यादातर महिला वही करती है। अपने घर से कुछ भी सीख कर आए, शादी से पहले वो कुछ भी करती हो, लेकिन शादी हो जाने के बाद जो पति करता है वो करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? कौन कौन भैया मानती है नहीं करना पड़ता? नहीं करना पड़ता तो मायके जाओ, सीख के आओ वापिस। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो इसीलिए पति के हाँ में हाँ तो मिलाना ही पड़ता है, नहीं मिलाओगे तो आपका गृह जीवन नहीं चलेगा। ये हमारा संसार का नियम है कि अगर हम जिसके साथ बने रहे हैं तो उसके साथ उसका नियम तो निभाना पड़ेगा। तो माँ पार्वती भी राम राम और कृष्ण कृष्ण करने लगी। तो करते करते उनके मन में भी वो प्रफुल्लित, वो खुशी जाहिर होने लगी। तो उनके हृदय में भी कृष्ण प्रकट हो गए। और जब हृदय में जब कोई प्रकट होता है ना, तो हमें साक्षात दिखाई भी देता है। हम जिसकी आराधना करते हैं, उसकी आराधना जब हम करते हैं और आराधना हमारी सिद्ध हो जाती है, तो मन में प्रकट होते हैं। सबसे पहले कहाँ प्रकट होते हैं? मन में। और जब मन में प्रकट होते हैं तो साक्षात ही प्रकट हो जाते हैं। तो जब माँ पार्वती के सामने कृष्ण साक्षात प्रकट हुए तो वो बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने बोला कि मैं आपको भाई रूप में अपनाती हूँ। तो कृष्ण ने बोला, ठीक है, आज से मेरी कोई बहन नहीं है, मैं आपको बहन के रूप में अपनाता हूँ। तो कृष्ण माँ पार्वती के कौन है? भाई हैं। और गणेश जी के क्या हुए? मामा। ठीक है, तो कृष्ण गणेश जी के क्या है? मामा। ये मामा बनते। तो कभी भी किसी भी भगवान के अंदर ना भेद मत समझो कि मैं गणेश को मानती हूँ तो बाकियों को नहीं मानूंगी। अब अपराध कर रहे हो। आप पति को मान रहे हो ना, तो पति के साथ में पूरे खानदान को मानना पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं नहीं, मैं आपसे अपने पति के लिए आई हूँ, उससे शादी हुई है, जेठ से मेरे क्या मतलब, मैं ससुर की सेवा क्यों करूँ, इनसे थोड़ा मेरी शादी हुई है, चल पाएगा? ये मेरी सास कौन लगती है? मैं नहीं जानती सास को। मैं किसको जानती हूँ? पति को। पति क्या बोलता है मैं तेरे को नहीं जानता, अपने घर जा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना? तो हम अगर किसी भी भगवान को मानते हैं ना, बाकी भगवानों से भेद मत करो। अगर भेद कर रहे हो इसका मतलब कि आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो, पाप कर रहे हो। क्योंकि आपको अगर पति की सेवा करनी है तो उसके साथ में उसके पूरे परिवार की सेवा करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं करोगे, अगर आप सिर्फ पति को प्रसन्न कर रहे हो और सास और ससुर को अपमान कर रहे हो, तो पति आपसे प्रसन्न नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, चाहे आप उसकी कितनी भी सेवा कर लो। अगर आप सास ससुर की सेवा कर रहे हो और पति की सेवा में थोड़ी सी कमी भी हो जाती है तो माफी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? होता है कि नहीं होता ऐसा? अगर सास ससुर की आप सेवा कर रहे हो और पति की थोड़ी सी कम कर रहे हो तो भी आपका परिवार, घर परिवार चलता है। लेकिन सिर्फ आप पति पति करोगे, बाकियों को नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। यही हमारे कर्म का फल है। अगर हम किसी भी भगवान को मानते हैं तो किसी और भगवान का अनादर नहीं कर सकते, वरना हमारे कर्म खराब होते हैं। पुण्य बढ़ने के बजाय हमारे क्या बढ़ते हैं? बोलो तो सही, पाप बढ़ते हैं। तो हमें क्या बढ़ाना है? तो इसीलिए हमें
समभाव रहना है किसी के साथ में। लेकिन पिता तो एक ही होता है ना, पिता और पति एक होता है, बाकी सब क्या होते हैं? रिश्तेदार, बाकी सब रिश्तेदार होते हैं। पिता और पति हमेशा एक ही होता है, एक ही रखो, चार चार मत बनाओ। समाज में अगर चार चार पति वाले कोई पत्नी होते तो क्या बोलते हैं? आप सबको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? अच्छे अच्छे नाम रखे समाज में, ठीक है? तो हमेशा इसीलिए पति और पिता एक ही होना चाहिए। तो पति और पिता कौन है? कौन है? जितने भी भगवान हैं, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, उसका पिता कौन है? गीता किसने किसने पढ़ी? किसने किसने हाथ लगाया? हाथ लगाया, ये तो बता दो। छुआ तो है कब से कब? सबने छुआ है। छूने से भी कृपा मिलती है, ठीक है ना? पढ़ो या ना पढ़ो, छूने से भी कृपा मिलती है। लेकिन जो पढ़ गया, कहा जाता है कि जो गीता पढ़ गया वो तर गया। तो कौन कौन करना चाहता है? और पढ़ना कौन कौन चाहता है? कोई नहीं पढ़ना नहीं है, लेकिन हमें तैरना है। तो अगर आपको मान लो आपको पढ़ना भी नहीं है, आपको आलस आ रहा है, नहीं पढ़ना, तो माताओं को पढ़ना नहीं आता, समय नहीं है, घर का बहुत काम है, समय नहीं है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? क्या उपाय है? आप हफ्ते में एक बार कथा तो सुन सकते हो भाई। हफ्ते में संडे को 4 बजे से 6 बजे के बीच में यहाँ कथा होती है। कम से कम 1 घंटा टाइम दे दो भाई। 4 बजे नहीं, 5 से 6 में आ जाओ, आधा घंटे के लिए आ जाओ, आधा घंटा नहीं 15 मिनट के लिए आ जाओ। इतने में सांस रुक जाएगी क्या? अगर आपने 15 मिनट में कथा सुन ली, आपकी सांस रुक जाएगी, आपका घर का पूरा काम रुक जाएगा, बच्चे भूखे रह जाएंगे, हैं? नहीं ना भाई। 5 बजे आना है, 3 बजे खाना बना लो, ठीक है ना? आपको कोई काम करना, पूरे हफ्ते काम कर लो, उसको निपटा लो। आप पहले से व्यवस्था करो कि संडे को मुझे 1 घंटा भागवतम सुनना है, क्योंकि आपने जो पूरे हफ्ते जो पाप किया है, अगर मान लो 1 हफ्ते में 1 घंटा आपने पुण्य किया ना, वो आपका पूरा कवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवर यानी बराबर हो जाएगा। पूरे हफ्ते आप पाप तो करते ही, हम गृह जीवन में कुछ ना कुछ तो पाप हो गए, कुछ ना बहुत कुछ पाप होता है। हम सब्जी काट रहे हैं, उसमें कोई कीड़ा आ गया, वो कट गया। हम कोई पीस रहे हैं, उसमें कोई कीड़ा पीस गया, हमें नहीं पता। हम खाना बना रहे हैं, चूल्हे पे गैस पे मच्छर आके मर गए, चींटी मर गई, चींटी दब के मर गई, पापी तो है वो। हम रास्ते में चल रहे हैं, कोई कीड़ा दब गया, चींटी मर गई, या हम झाड़ू लगा रहे हैं, वो मर गया, मच्छर मर गया, ये सब क्या है? पाप है। पूरे हफ्ते हम पाप कर रहे हैं, उस पाप को खत्म करने का कोई ना कोई तो जरिया होगा, कोई ना कोई तो उपाय होगा। बताइए, आप लोग बताइए क्या उपाय है इसका? मैं आप लोगों से सुनना चाहती हूँ कि करके हाथ खड़ा करके बताओ, बताओ। वैसे तो पूरे हफ्ते बोलते हो ना, नाम जप करना। एक दूसरा बोलो, जोर से बोलो। कथा सुनना, माला करना, संकीर्तन करना, प्रभु के दर्शन करना, 5 हो गया। और भगवान की सेवा करना, ठीक है। बड़ों की सास ससुर माता पिता जो भी आपको वरिष्ठ लोग मिले, उनकी सेवा करना। और बस बातें करो। अगर पड़ोसन मिल जाए ना गली में, है ना, दरवाजे में मिल जाए पड़ोसन, अगर 2 घंटे से कम मतलब बात हो तो बता दो मुझे। 2 घंटे कब निकल जाते पता ही नहीं चलता। और यहाँ उंगलियों पे गिनते भाई, ये नहीं पता कि क्या करना है ना। लेकिन अगर हमने ये सब किया, उसके बाद में हमारे पाप कम नहीं हुए तो? पाप कम नहीं हुए तो
जहाँ जाएंगे सब कहते हैं ना कि एक लॉटरी सबको अच्छी लगती है, जैकपॉट। अगर कभी किसी कार्य में अगर जैकपॉट लग जाए या लॉटरी लग जाए, है ना, अचानक से एकदम बहुत सारी चीजें मिल जाए, बहुत ज्यादा मिल जाए, किसको किसको अच्छा लगेगा? मजा ही हो जाता मजा आ जाएगा, है ना। मतलब ये हर कोई चाहता है। तो हमारे जीवन में भी ना ऐसे ऐसे जैकपॉट है जो हम लोगों को पता नहीं है। अगर हमें वो पता हो ना कि ये जैकपॉट है, इसको करने से हमारे बहुत सारे अपराध, बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो कौन कौन करना चाहेगा? इतना सब अरे पूरा करो ठीक है ना। तो ये क्या है, ये मान लो अगर जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमने घर में जो भी अपराध पाप किया है वो धाम में जाके नष्ट हो जाता है, ठीक है। हम लोग अपने भौतिक संसार में बहुत सारे पाप करते हैं, धाम में नष्ट होता है। लेकिन अगर हमने धाम में जो अगर पाप कर दिया तो पाप बहुत बड़ा होता है। वो कहाँ नष्ट होगा? सोचा आप लोगों ने कभी? क्योंकि अगर हम भौतिक संसार में रह रहे हैं, हम लोग का ना आदत तो बढ़िया दिल्ली वाले है ना, वो बोलते हैं 2 चार तो शब्द निकल ही जाते हैं ऐसे फूलों वाले, है ना। पता होगा आप लोगों को सब ऐसे फूलों वाले शब्द निकलते हैं कि बाजार से बाहर हो जाता है। तो इसीलिए अगर हम धाम में भी जाते हैं ना, तो धाम में भी हमारे वो शब्द निकलते हैं, हम लोग को पता नहीं होता। और धाम में भी जाके हम वही दृष्टि वही लेके जा रहे हैं, वही अपराध कर रहे हैं। अगर आप हमारे सामने किसी ने 5 थूक दिया तो 4 हम सुना देते हैं, जैसे हमें आदत है अपने घर में सुनाने को, हम सुना देते हैं, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि अगर धाम में हमने 1 माला करी वो 1000 माला के बराबर हो जाती है, और हमने 1 पाप किया तो और 1000 करके आए तो उसका निपटारा कहाँ होगा, कैसे होगा? क्योंकि धाम का जो अपराध है ना उसकी माफी नहीं है, उसकी सजा बहुत भयंकर है। सीधा अब कह तो लो कि मैं धाम जा रही हूँ, मैं मतलब अपने को शुद्ध करने जा रही हूँ, पता चला कि उसका उल्टा हो रहा है। ये कौन बताएगा आपको कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो? भाई रास्ता तो सही जा रहे हो, लेकिन वो रास्ता आपको मंजिल तक पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, ये कौन बताएगा? वैष्णव, ठीक है। इसीलिए हमें हमेशा गुरु, वैष्णव और साधु संग में रहना चाहिए। ये दो या 3 ऐसी चीज हैं जो आपको हर परिस्थिति से, हर पाप से, हर अपराध से आप लोगों को बचाते हैं। कौन कौन से 3? गुरु, वैष्णव और जोर से बोलो, ठीक है। गुरु, वैष्णव और संत, 3 ऐसे लोग हैं जिसके अगर आप संपर्क में रह रहे हो, गुरु, वैष्णव, संत तो एक ही हो गए ना, ठीक है ना। गुरु, वैष्णव और भक्त, संत नहीं है, भक्त है, भक्त। क्योंकि गुरु वैष्णव तो वैसे ही संत हो गए हो। संत का क्या परिभाषा है? संत मतलब कि जिन्होंने संन्यास ले लिया। तो संत हमें कहाँ मिलते हैं? जंगलों में। अगर हमें ग्रह जीवन में संत मिल रहे हैं तो वो संत नहीं है, वो पाखंड है। इस बात का आप लोग ध्यान रखो कि आप जिसको संत मानते हो क्या एक्चुअली में वो संत है? संत का मतलब है जिन्होंने संन्यास ले लिया, जो हमेशा कंदराओं में, पहाड़ों में, जंगलों में रहते हैं, जिनको वैराग्य बोला जाता है, जिन दुनिया से मतलब नहीं है, वो संत है। हम उनको मानना चाहिए। जैसे कि कुंभ के मेले में अभी सारे संत नागे साधु आए, आने के बाद वो गायब हो गए, वो हमें नहीं दिख रहे। वो सच्चे संत है, संत सच्चे वैष्णव है, ठीक है ना। अगर वो फिर हमें समाज में वही नागा साधु बाबा दिख रहे थे, क्या हम उसको एक्सेप्ट करेंगे? हम स्वीकार करेंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये 3 लोग हमेशा हमें हर जगह मिल सकते हैं, बशर्ते कि हमारे ऊपर उनकी कृपा होनी चाहिए। अगर इन 3 की कृपा है तो हम हर परिस्थिति से बच सकते हैं। कौन कौन? गुरु, वैष्णव और भक्त। भक्त कौन होते हैं? भक्त कौन? तो भक्त की परिभाषा बताइए। ठीक है, ईश्वर को बसते हैं, शिव जी वाले तो ईश्वर को बसते हैं, लेकिन आप देख लो हमेशा लेके चलते हैं, दबा रहता है अंदर, शाम को बोतलें खुलती हैं,
क्या हम उसको भक्त कहेंगे? कौन कौन मानता है कि ये भक्त है? इसीलिए मैं पूछ रही हूँ भक्त की परिभाषा क्या है? हम किसको भक्त मानते हैं? पान मुंह में दबा रखा है, गुटखा मुंह में दबा रखा है, बीड़ी चिलम चल रहा है, बोतले क्या बोलते हैं वोडका, और क्या और कौन सा होता है? विस्की, रम और देसी, विदेशी, खर्रा और कौन सा नाम बता? बताओ कैसे पता? सब पता है भाई। ठीक है ना? अगर इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं या हम इसको छू भी रहे हैं, जो भी व्यक्ति बोलेंगे, जो भी व्यक्ति इन चीजों को छूता है जो कि नशा वाली चीजें होती हैं या तामसिक चीजें होती हैं या अशुद्ध चीजें होती हैं, हम उसको भक्त नहीं बोलते। भक्त की एक अपनी परिभाषा है। समाज में हम लोग बोलते हैं हम भक्त हैं, हम शिव भक्त हैं। शाम को दारू चलती है, आज ना ठेके पे मिलेगी कोने में, है ना? ठीक है, तो हम इसको भक्त बोलेंगे नहीं। भक्त की परिभाषा आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। जो भक्त जो भगवान को अपने हृदय में रखता है, अपने हृदय में भगवान को जपता है और इन भौतिक संसारों से, इन अशुद्ध चीजों से जो दूर रहता है, कोसों दूर रहता है, हम उसको भक्त बोलते हैं। जो हमेशा सिर्फ भगवान और भक्त, इसके बीच में कुछ नहीं, कोई भी संसारिक चीज नहीं, ना चिली पोटैटो, ना मोमोज, ना चाउमीन, ना डोसा और क्या माता है बताओ? गोलगप्पे, पिज्जा और गोलगप्पे, बर्गर। जो इन सब चीजों से दूर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? भक्त। लेकिन हमारे स्कूल में तो सब चलता है, हमारे स्कूल में, हमारे मंदिर में सब चलता है, हम लोग सब खाते हैं। लेकिन कैसे? भक्त सब कुछ खाते हैं लेकिन भगवान को भोग लगा के खाते हैं। अगर उसको भगवान ने, उस पिज्जा को भक्त ने बनाया और भगवान ने खाया तो भक्त खाएगा। अगर बाहर से कोई बना के लेके आ रहा, आप दुकानों से लेके आ रहे हो, नहाया नहीं है, बाथरूम करके आया, उसने हाथ धोया नहीं और आपको पिज्जा बना के दे दिया, वो अशुद्ध है, भगवान उसको ग्रहण नहीं करते। ठीक है, तो जिसको भगवान ग्रहण नहीं करते उसको भक्त नहीं खाता। ठीक है ना? तो भगवान का जूठन खाता है भक्त, उसको बोला जाता है भक्त। आपने बनाया फटाफट और बना के और सीधा खा लिया, क्या चला? आप लोगों को पता है कि जो हम प्रसाद खाते हैं, जो हम अन्न खाते हैं घर में, हम लोग घर में जो अन्न बनाते हैं उसके अंदर कितने पाप है पता है आप लोग? किसको पता है कि हम घर में जो अन्न बना के खाते हैं उसके अंदर कितने पाप होते हैं? किसको पता है? कभी विचार उठा है मन में? हम घर में जो रोटी सब्जी बना के खा रहे हो उसके अंदर कितने पाप घुसे हुए? आप लोगों ने घर में देखा है, 2 रोटी खाते हो और गोलियां कितनी खाते हो? 10। बीपी की खा रहे हो, शुगर की खा रहे हो और थायराइड की खा रहे हो और बहुत सारे खा रहे हो, जो खा रहे हो उनको पता होगा। ठीक है ना? तो अगर आपको 2 रोटी खानी है और 10 आपको गोली खानी है, हरी बोल कथा चल हो रही है, हरी बोल माताएं कथा चल हो रही है। अभी समझाया था ना, अपराध लग जाएगा। ठीक है ना? तो जो हम घर में रोटी बना के खा रहे हैं, आपको पता है उसमें कितने पाप है? मन में कभी विचार आया? किसके मन में विचार आया? किसी के मन में विचार कि जो हम अन्न खा रहे हैं उस अन्न में कितने पाप है? कभी आता ही नहीं है भाई। रोटी बनाए खाए क्या जरूरत है? हम चला देंगे। धन्यवाद माता। आप लोगों को पता है कि इसमें अनगिनत पाप है और हम बीमार क्यों पड़ते हैं? इसीलिए बीमार पड़ते हैं क्योंकि हम अन्न रूप में पाप खा रहे हैं। उस पाप से बचने का क्या उपाय है?
क्या उपाय है? आपको जानना चाहिए तो छोड़ दो, आगे चलूं? काफी खत्म है ना। क्या जरूरत है आप लोगों को ज्ञान देने की? ज्ञान देने से अगर कोई फायदा हो तो दिया जाए ना। आप लोगों को लगता है कि ज्ञान दूं? किसको किसको लगता है कि ज्ञान जरूरी है? फिर कभी फिर ज्ञान दे देते हैं। सुनिए, हम जो अन्न खाते हैं उसमें अनगिनत पाप है। जो किसान अपने खेत में अनाज उगाता है, मान लो उसने गेहूं उगाया, तो उसने गेहूं उगाया, इतनी मेहनत से वो हल चलाता है, हल चलाने के बाद में वो बीज डालता है, बीज डालने के बाद में उसमें खाद पानी डालता है और रोज डेली वहाँ पे बैठता है, चाहे वो मचान बना के बैठे या चाहे चपाई बिछा के बैठे, रोज डेली बैठ के उसकी निगाहें उसी पे रहती है, भाई ये कब बड़ा होगा, ये पौधा कब बड़ा होगा, कब इसमें अन्न आएगा, कब मैं इसको ले जाके मंडी में बेचूंगा। तो जब तक वो अनाज तैयार नहीं होता तब तक रोज डेली का उसका क्या लगा रहता है? हाय 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 लगा है ना उसके अंदर। वो अपने लिए थोड़ा उगा रहा है, वो तो बेचने के लिए, उसको धन चाहिए, तो वो रोज डेली उसकी हाई लगी हुई है, हाई फटाफट जल्दी से बड़ा हो जा। वो उसमें कितने केमिकल डालता है ताकि जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए। आजकल तो क्या चल रहा है? इंजेक्शन। ये जो इंजेक्शन लगाते हैं ये हाई तो है, घी में इंजेक्शन लगाते हैं फटाफट ये बड़ा हो जाए, मंडी में लेके जाऊंगा और इसको मैं बेचूंगा, फिर खूब सारे पैसे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? पहला किसान का हाय हाय हो गया। किसान फिर इसको मंडी में लेके जाता है, मंडी में ले जाने के बाद जो थोक विक्रेता होता है, जो मंडी में थोक विक्रेता होते हैं, वो लेने के बाद उन्होंने ढेरी इकट्ठा कर दिया और उनकी इस पर हाय हाय लगी हुई है, हाय इसको मुनाफे दाम पे कैसे बेचूं, इसको डबल दाम पे कैसे बेचूं, कैसा ट्रिक लगाऊं, कैसा दिमाग लगाऊं कि इसको ज्यादा मुनाफा कमाऊं। वो रोज डेली बैठ के ये सोचता रहता है, उसकी मन की हाय हाय उस अनाज में गई। उसके बाद वो अनाज बेचता है, उसके बाद दुकानदार लेके जाता है। अब दुकानदार अपनी दुकान पे लेकर आया है, रोज डेली वो बोरी को सजाता है, बाहर निकालेगा, अंदर रखेगा, उसकी उसमें हाय हाय लगी रहती है, ये बोरी कब जल्दी से खत्म होगी, ये कब जल्दी से माल बिकेगा, कब मेरे पास धन आएगा, कब मैं अपनी जरूरतें पूरी करूंगा। तो क्या हो गया? उसकी दुकान का हाय हाय लगी हुई है। अब वो क्या हो गया? दुकानदार से हम लोग वो अनाज लेकर आए, अनाज लेकर आए, उसके बाद हमने क्या किया? फटाफट उसकी हमने रोटी बनाई, भूख लगी है, पेट में आग लगी पड़ी है, जल्दी जल्दी से हम रोटी सब्जी बनाए और खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। यही करते ना माता, यही करती है ना ज्यादातर, भाई फटाफट बच्चों को स्कूल जाना, जल्दी जल्दी रोटी बनाओ, पराठे बनाओ, सब्जी बनाओ, टिफिन पैक करो, बच्चों को दो खाने को। बच्चा भी लेके टिफिन गया, सुबह सुबह पराठे भी खा के गए, अपने पेट भर के खूब पराठे खिला दिए, दो पराठे खिला दिए। पता चलेगा दोपहर को आ रहा है, उसको गट लगे पड़े, उल्टियां लगी पड़ी। होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? आपने क्या किया? वो जो रोटी जो पराठे आपने खिलाए हैं ना, वो कहाँ की हाय हाय आपके बच्चे के पेट में गई है। कितनों की हाय गई? किसान की गई, उसके बाद थोक विक्रेता की गई, दुकानदार की गई, फिर वो आपके घर में आई, ठीक है। तो इन सब की जो हाय थी उस अन्न में तो आई, उस अन्न में तो इकट्ठा हुआ, ठीक है। आपने रोटी बनाई, आपके बच्चे की तबीयत खराब हो गई, घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, आपकी हो गई, किसी बड़े बूढ़े की तबीयत खराब हो गई, और जितना आपने खाया नहीं उससे दुगना क्या हुआ? पैसे लगे, है ना। तो उस अन्न में हाय हाय किस चीज की थी? पैसों की। तो ऐसे हमारे पैसे निकल रहे हैं आजकल, हम जितना अन्न खाते हैं उससे दुगना हमारे दवाई में पैसे जा रहे हैं। वो हाय खा रहे हैं लोगों की, उससे बचने का क्या सोल्यूशन? जो हम प्रसाद घर में बनाए, जो भी हम अन्न घर में बनाए, रोटी बनाए, सब्जी बनाए, चावल बनाए, जो कुछ भी बना हुआ अपने घर में भगवान का हरे कृष्णा मत करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो हम घर में अनाज बनाए, चाहे हम कुछ भी बनाए, उसको हम घर में अपने एक विग्रह रख सकते हैं तो रखें, नहीं तो फोटो रखें। एक मंदिर बनाए,
उसमें फोटो रखें, लड्डू गोपाल की, कृष्ण की, किसी की भी फोटो लगाएं, ठीक है। जो भी आपने प्रसाद बनाया है एक थाली अपनी अलग से रखें, उसमें वो सारी चीजें थोड़ी थोड़ी अपनी रखें। तुलसी पत्ता घर में, तुलसी पौधा है ना सबका, अगर नहीं है तो घर में लगा लो, क्योंकि तुलसी पौधा घर में होना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी पौधा नहीं है वो घर शमशान घाट के समान है। शमशान घाट में क्या होता है? शमशान घाट में क्या होता है? भूत प्रेतों का बसेरा होता है। जिस घर में तुलसी नहीं है उस घर में भूत प्रेत रहते हैं, आप उनसे बच नहीं सकते। इसलिए उनसे बचने के लिए घर में तुलसी का पौधा बहुत जरूरी है। ना हो तो आप लगाएं, और जिनके घर में तुलसी का पौधा सूख रहा है तो समझो घर में गड़बड़ है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। तो जो भी आपने प्रसाद बनाया उसमें आपने तुलसी का पौधा रखा, भगवान के सामने थाली लेकर जाओ, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करो। आता है आप लोगों को? ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र करना है। अपनी तरफ से कोई और मंत्र मत कर देना, क्योंकि आप शिव जी को भोग लगा रहे हो तो शिव जी ग्रहण नहीं करते। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि शिव जी जो है पाप से डरते हैं, वो पाप नहीं लेते आपका। पाप कौन लेगा? जो हर पाप को हरता है वो कौन है? हरि है। तो हरि हर पाप को हरते हैं। इसके अलावा किसी भी देवी देवता में ताकत नहीं है कि आपके पाप को ले सके। आपको वरदान दे देगा, आपकी मनो इच्छा पूरी करेगा, लेकिन अगर आप बोलोगे कि मेरे पाप को ले ले, कोई नहीं लेगा, हाथ खड़ा कर देता, चाहे वो शिव जी हो, चाहे वो गणेश जी हो, चाहे वो माँ पार्वती क्यों ना हो। आप आजमा के देखिए, आपका पाप कोई नहीं ले सकता। आपका पाप अगर कोई लेता है तो कौन है वो? हरि। हरि हर चीज को हरते हैं। इसीलिए सिर्फ कृष्ण तत्व वाले को ही आप भोग लगा सकते हैं, चाहे वो राम हो चाहे वो कृष्ण, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अगर आपका हरना है तो ये उपाय आपको करना पड़ेगा, ठीक। तो आपने भगवान को भोग लगाया, भगवान के सामने रखा, 3 बार आपने हरे कृष्ण मंत्र बोला, उसके बाद आप पर्दे से ढक दो 5 मिनट के लिए। उसके बाद 5 मिनट बाद 3 बार आप ताली बजाओ, भगवान के सामने पर्दा खोलो और थाली उठा लो। जो भी आपने जो प्रसाद बनाया है, प्रसाद यानी क्या बोलते हैं? खाना, हम लोग प्रसाद बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी आप प्रसाद बनाए हैं, जो आपने वहां से निकाला था वो उनमें मिला दो। आपको अब क्या हो गया? जितने भी आपने घर में प्रसाद बनाया वो महाप्रसाद हो गया। उसका जो पाप था वो खत्म हो गया। उसका पाप कौन हर लिया? हरि ने, ठीक है। अब वो आपका खाना नहीं हो, अब आपको प्रसाद मिल गया। प्रसाद खाने से कभी कोई बीमार होता है? आपने देखा होगा भक्त बीमार पड़ते हैं लेकिन ठीक हो जाते हैं। वो ऐसे मेजर वाला बीमारी नहीं कि खटिया पर पड़ गए जी, हॉस्पिटल में एडमिट है, महीनों महीना। भक्त के साथ में ऐसा नहीं होता। भक्त का कर्म है भाई, कर्म तो उसको निभाना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं? रोग तो लगेगा, लेकिन रोग लगेगा, आया राम गया राम होगा, जूझेगा नहीं उससे। भक्त कभी जूझते नहीं है। तो इसीलिए आप लोग भी किसी भी परेशानी से ना जूझो, इसके लिए मैं आप लोगों को उपाय बता रही हूँ, ठीक है। आगे समझ में आपको? तो शिव जी क्या करते हैं? कैलाश पे भागवतम करते हैं। उनको देख के मैया ने शुरू किया, माँ पार्वती ने, उनको कृष्ण मिल गए, और कृष्ण के साथ में गणेश जी को मामा में मिल गए। आगे थोड़े जितने आगे आ सकते हो आ जाओ। ऐसा कैसे टर्न हो गया? अगर तो अब हम कैलाश पर्वत पे चलते हैं। एक मिनट समझ नहीं आया यही तो बात सही लग रही है। लक्ष्मी माता जो भक्त आ रहे हैं ना, उनको पीछे बैठाओ, आगे कथा
आप ले लो। ठीक है, तो अब हम कैलाश में पहुंचते हैं। कैलाश पर्वत पे मैया और भगवान ने कृष्ण और राम की क्या करना शुरू कर दिया? भक्ति। तो उनको भगवान मिल गए। क्या हम ऐसा करना चाहेंगे? चाहेंगे? जो शिव की भक्ति करता है और आजीवन भक्ति कर रहा है, इसका मतलब कि शिव जी का उसके ऊपर कृपा हुई नहीं। शिव की कृपा हमारे ऊपर हो रही है, इस बात को कैसे हम प्रमाणित करें? कैसे माने कि शिव हम पे कृपा कर रहे हैं, या हमारी भक्ति से शिव हम पे प्रसन्न हो गए हैं, या हम पे कृपा कर रहे हैं? इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण साक्षात मैं बैठी हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं शिव को बहुत ज्यादा मानती थी और मैया को भी हम बहुत ज्यादा मानते हैं, क्योंकि अब जो दुर्गा माता है वो हमारी कुल देवी है, हम लोग उसको मानते हैं, हमारा परंपरा से चला आ रहा है। लेकिन जब हम पे कृपा हुई, हमें कृष्ण मिले। जब शिव की कृपा होती है, क्योंकि शिव क्या करते हैं, गुरु क्या करते हैं, गुरु जो कार्य कर रहे हैं अपने शिष्य पे जब वो कृपा बरसाते हैं, तो क्या करते हैं, वो जो कार्य करते हैं वही तो उसको समझाते हैं ना, वही ज्ञान उसको देते हैं। तो शिव जो करते हैं ना, वही जब आपको देते हैं, तो कृष्ण भक्ति आपको मिलती है। अगर कृष्ण भक्ति आपको नहीं मिली है, इसका मतलब कि आप पे शिव की कृपा हुई है ना, मैया की कृपा हुई है। अगर मैया की भी कृपा होती ना, तो अपने भैया को दे देती है। मैया की कृपा होती है तो क्या देती है? अपने भैया की कृपा देती है। तो आपको कृष्ण तत्व आपको मिलता है। अगर कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है, कृष्ण की भक्ति प्राप्त करनी है, तो शिव को प्रसन्न कर लो। अगर वो प्रसन्न नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको भक्ति आगे नहीं मिलेगी, आप वहीं तक रहोगे। और मरने के बाद कहाँ जाओगे? कहा जाता है गीता में कृष्ण ने कहा है कि जो जिसकी भक्ति करता है वो उसके धाम जाता है। अगर आप भूतों की भक्ति कर रहे हो, बहुत सारे लोग भूतों की भक्ति करते हैं, तो कहाँ जाएंगे? भूत लोक पे, भूतों के साथ में तांडव करेंगे भाई, है ना। और जो शिव भक्ति करते हैं वो कहाँ जाएंगे? कैलाश पर्वत पे जाएंगे। कैलाश पर्वत में कौन है? शिव जी अकेले है क्या? पति अकेले है घर में? माँ पार्वती है, ठीक है, गणेश जी है, और कार्तिक है, और ये हो गए, ये तो परिवार है। तो बाकी रिश्तेदार सबसे मिलना होगा, सबकी सेवा करनी पड़ेगी। अगर नहीं किया ना, तो महादेव वाले के जाओ नीचे, भागा यहाँ से। तो पूरे परिवार की सेवा करनी पड़ेगी। शिव के साथ में शिव गंदगी भी करनी पड़ेगी। और शिव कहे भूत पिशाच निकट सब आवे, कैलाश में आवे, दावे नहीं आवे। ठीक है, तो शिव की अगर आप भक्ति कर रहे हो और शिव प्रसन्न नहीं हो रहे, इसलिए आपको कृष्ण भक्ति नहीं मिली है। कृष्ण भक्ति प्राप्त करनी है तो किसी भी आपको गुरु, वैष्णव और भक्त का संग करना होगा। अगर इनकी कृपा मिल गई तो आपको बाकी भक्ति अपने आप आगे मिल जाएगी, क्योंकि इन तीनों में इतना पावर है कि आपको ना छूते ही, बोलते हैं ना कि पारस मणि से अगर लोहे को भी छुआ दो तो क्या बन जाएगा? वो सोना। तो ये तीनों में इतना पावर है, अगर आपने इनको टच भी कर लिया या इनके संपर्क में भी रह गए, तो आपको ये पारस मणि बना देंगे, आपको सोना बना देंगे अपने छूने से। इन तीनों लोगों में, इस भौतिक संसार में सिर्फ 3 लोगों में पावर है। तो शिव जी तो आएंगे नहीं, कैलाश पर्वत छोड़ेंगे, है ना। तो कौन आपको शुद्ध करेगा? गुरु, वैष्णव और भक्त। और शुद्ध भक्त आपको मिल जाए, शुद्ध भक्त अगर आपको मिल जाए तो समझो आपका नहीं जा पाए, फिर तो मोक्ष मिलने से कोई आपको रोक नहीं सकता। बोल सकते कि मिल जाए, पालकी नजर होनी चाहिए, गुरु की भी ना पालकी नजर होनी चाहिए। हर किसी को गुरु मत बनाओ, पता चले कि गुरु चेला नरक में दोनों ठेलम ठेला, पता चले भीड़ वही बढ़ रही है, ठीक है ना। तो नरक जाने की तैयारी मत करो। क्या करना? हमें कृष्ण भक्ति करनी है। इसीलिए आज हम ठाकुर जी का जन्मदिन मना रहे हैं, इसीलिए हमने भक्तों की चर्चा करी, क्योंकि कृष्ण के बारे में तो हमें पता ही है। ये 3 जगह से टेढ़े, छलिया 1 नंबर की है,
चोरों में इस संसार में कोई इनसे बड़ा कोई चोर है ही नहीं, है क्या? हमने तो नहीं देखा। पूरे संसार में सबसे बड़े से चोर ये है, सबसे बड़े ठग ये है। इनसे बड़े ठगी किए किसी ने? सबके हृदय को चुरा लेते, है ना? सबके मन को हर देते। जब मन ही किसी के पास नहीं है तो बचेगा क्या उसके पास? कुछ नहीं। सबके धनों को चुरा लेते हैं, है ना? और क्या करते हैं ये कृष्ण? क्या क्या करते हैं? और एक छाटी नहीं हो रही अभी तक। और क्या करते हैं? माखन, चोर है ना, वो तो चुराएंगे। माखन के साथ में वस्त्र भी चुराते हैं, वस्त्र के साथ में वो हृदय भी चुरा लेते हैं। और जिसका हृदय चुरा लेते हैं ना वापिस देते नहीं है। मांगते रह जाओ, मिलेगा नहीं। एक बार गया तो गया, चाहे जो भी चीज गया वो गया। तो इसीलिए प्रार्थना करो कि भैया हमें भी चुरा लो, हमें वापिस नहीं आना है संसार में। कहाँ जाना है? गोलोक वैकुंठ, है ना? हमें वहां जाना है, हमें वहां कृष्ण के साथ मिलना करनी। अच्छा, ये जो हमारी पृथ्वी है जहाँ आप लोग रह रहे हो, ये कौन सा घर है? ये घर कौन सा घर है? माता लोग नहीं पूछ रही हूँ, घर पूछ रही हूँ। ये घर की चीज का है? कौन है इस घर का? ये किराए का घर है। हम किराएदार हैं यहाँ पे सारे। कहीं मकान बना के बैठे होगे जी, ये मकान तो मेरा 100 गज का, ये 500 गज का, ये 50 गज का। ये घर आपका नहीं है। कहीं सोच के बैठोगे ये घर मेरा, किसी का घर नहीं है किसी का। यहाँ सब किराएदार हैं। अगर अपना होता ना तो यहाँ से कोई जाता क्या? जाता कोई? अपने घर से कोई निकलता है? अपने घर का सब राजा, राजा को कौन निकालेगा? लेकिन हर कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। क्या कोई रोक सकता है उसको? तो फिर ये अपना घर कैसे? ये घर कौन सा है? ये भौतिक संसार किराए का है, अपना घर का है। फिर कह के बैठो ये मेरा, ये फिर हम पकड़ के बैठे, ये बेटा मेरा, ये पति मेरा, ये परिवार मेरा, ये घर मेरा। क्यों बैठे हो? पता है कि किराए के घर आज नहीं तो कल खाली करना है। जब खाली करना है तो पकड़ के बैठने की क्या आवश्यकता? छोड़ के तो जाना ही है, नहीं जाओगे तो छीन लिया जाएगा। कोई लेके जा सकता है? नहीं। तो इसीलिए हमें अपने घर जाने की तैयारी करनी है। कौन कौन करना चाहेगा? मैं तो पहले करती हूँ। अपने घर जाने की तैयारी कौन करेगा? सब ये है ना। अरे भाई एक रही निकाले जाओ कि लातो मार के निकलो, ये कैसे होगा, है ना? तो इसीलिए हमें अपने घर जाने की तैयारी करनी है। और क्या करना है तैयारी में? कृष्ण भक्ति। अगर आपने कृष्ण भक्ति करनी तो समझो 1% आपने टिकट करा ली है। कहाँ? धाम जाने की। क्योंकि अगर हमें अभी कुंभ का हुआ था ना, तो कुंभ जाने के लिए भी हमें टिकट कराओगे नहीं तो जाओगे? ऐसे चले जाओगे? तो कहीं भी जाने के लिए हमें टिकट करानी पड़ती है। तो हमें अपने घर जाने के लिए भी तो टिकट करानी पड़ेगी। और टिकट क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही टिकट है। जिन्हें आपने इस टिकट की रजिस्ट्री करा ली ना, और वो डेली एक माला करना शुरू कर दे, समझो आपकी टिकट कंफर्म होने वाली है। हुई नहीं है अभी? हम हो जाता है जब ज्यादा समय हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, जब बुकिंग फुल हो जाती है तो वेटिंग में चले जाते हैं। अभी हम वेटिंग में है, टिकट करा लो, कभी ना कभी तो कंफर्म हो जाएगी। तो इसीलिए करा लो भाई, फटाफट करा लो। इसकी पता इसकी टिकट कब कटने वाली है। तो हमें अपने घर जाने की तैयारी करना है। किराए मकान में रहना नहीं। 6 बजे का टाइम था मेरा, 6 बजे का टाइम हो चुका है। और कथाएं तो बहुत सारी हैं। संडे में जो क्लास होती है ना, कम से कम उसमें आप लोग 1 घंटा टाइम निकाल के जरूर आया करो। हर संडे को 4 से 6 बजे यहाँ कथा होती है। तो उसमें हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग भागवतों में आप लोगों को समझाया जाता है, बताया जाता है। जो लोग भक्त आ रहे हैं उनको पता होगा कि उनके जीवन में कितने ज्यादा परिवर्तन हुआ है। कोई ऐसी माता है जो कथा सुनकर उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है, कुछ